अरे मेरी बेटी गौरी का ढूंढो तो को। ये सर गंगाराम अस्पताल है, गरीबों के लिए समझ लो लूटता है वो। गरीबों के लिए पैसे वाला बस खाली वहाँ पे वो हो सकता है बस। आखिर में देखा था मैंने, अब मेरी गोली गई, मैंने 9:30 बजे ही देख लिया था कि मेरी गोली अभी चली गई है। अब ये पैसे खाए जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं बस खाली। अरे भैया मैंने कही हम बड़ी परेशानी में, बहुत मुसीबत में हमारी बेटी है अंदर, इसलिए हम यहाँ सड़क पर पड़े हैं भैया। पूरी रात हमें 20-25 लोगन को हो गई परे परे सड़क पर। इकलौती बेटी थी। हाँ ये कई बेटी थी मेरी बहू, और 2-3 अस्पताल से लेकर आए तो फिर यहाँ करी भर्ती। फिर इन लोगों ने कही हम तुम 1.5 लाख रुपए जमा करो तब हम दवाई चलाएंगे इसकी। हाँ फिर बार बार हमें कह रहे थे पैसे लाओ हम दवाई चलाएंगे। हाँ तो हमने कही सुबह ले लेना, हम सब अब कहाँ से लाएं गरीब आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में अस्पतालों की, खास तौर पे प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही के मामले जो है वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों की एक छोटी सी लापरवाही छोटी कहूँ या बड़ी कहूँ, लेकिन वो लापरवाही जो है एक परिवार के ऊपर इतनी हावी पड़ जाती है, परिवार को कुछ ना कुछ जो है गंवाना पड़ जाता है। एक ऐसा ही मामला जो है वो राजधानी दिल्ली के सुदर्शन पार्क से सामने आया, जहाँ एक नामी अस्पताल की लापरवाही ने एक 5 साल की मासूम की जान ले ली। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी उन्हीं के घर में है। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए परिवार में मातम का माहौल जो है वो छाया हुआ है। बताया जा रहा है नामी अस्पताल सर गंगाराम एक नामी अस्पताल है जिसकी एक लापरवाही ने इनकी 5 साल की मासूम बच्ची छीन ली। उसकी जान तक जो है वो अस्पताल की लापरवाही की वजह से चली गई। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम परिजन उनके मौजूद हैं, बच्ची के परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला जो है वो था क्या। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? मालती। आप बच्ची की क्या दादी। दादी? हाँ क्या कुछ हुआ था? बीमार, बुखार आ रहा था और 2-3 अस्पताल से लेकर आए तो फिर यहाँ करी भर्ती। फिर इन लोगों ने कही हम तुम 1.5 लाख रुपए जमा करो तब हम दवाई चलाएंगे इसकी। एडमिट करने से पहले ही बोल? हाँ 1.5 लाख। फिर हम 1.5 लाख से बाद में रोज के 1 लाख रुपया ले करेंगे। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से रात में लाएं 1.5 लाख रुपया। फिर सबने इकट्ठे करे तो 50,000 हमने जमा करे हुआ, तब दवाई चलाई ना। जब लोग ऐसे ही लड़की पड़ी रही। कब लेके गए थे आप बेटी को वहाँ? बेटी को लेके गए थे रात को 3-4 बजे। किस दिन? हाँ कौन सा दिन था? परसों वीरवार का दिन था। वीरवार को रात को 3 बजे आप बच्ची को? हाँ, तो हम लोग सब सड़क पर पड़े थे, बेटी हमारी अंदर थी। तो सबको हमको निकाल दिया था कि तुम बाहर जाओ, अंदर नहीं जाने दिया। और पता नहीं क्या क्या करा था। 50,000 रुपये आपने उन्हें दे दिए थे। फिर बार बार हमें कह रहे थे पैसे लाओ हम दवाई चलाएंगे। हाँ तो हमने कही सुबह ले लेना, हम सब अब कहाँ से लाएं गरीब आदमी। बेटी को हुआ क्या था? बुखार, टाइफाइड। हाँ, इससे टाइफाइड। पहले आप कौन कौन से अस्पताल में लेके गए? कौन से? फिर उनने इन लोगों ने शाम को जैसे एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा था, फिर सब रंजन ले गए। यही लोग एडमिट करा के आए, एम्बुलेंस गई थी। 4 दिन हुआ रही उस गंगाराम अस्पताल में जो आप लेके गए बेटी को, वो खुद लेके गए या फिर किसी अस्पताल ने रेफर किया था? हम कौन सा? ये कौन सा है? निर्माण में। कौन सा बता? दीपक। किसी अस्पताल ने रेफर किया था? हाँ क्या रेफर नहीं किया, हम खुद लेके गए हैं। आप क्या लगता है? ये मम्मी हम खुद लेके गए हैं उसे। तो बच्चे को हुआ सिर्फ एक टाइफाइड था उसको? टाइफाइड, बुखार और पी लिया, फिर सांस नहीं आ रहे थे। जिस दिन आप लेके गए हैं 3 बजे रात को, उस टाइम पे बच्चे की कंडीशन कैसी थी? ठीक थी या सांस से सही ठीक चल रहे थे, बस सांस नहीं आ रहे थे। वहाँ जाके क्या क्या बीमारियाँ बताए जा रहे थे, ये हो रहा है कभी वो हो रहा है बस। और उसको कुछ भी नहीं था, बुखार ही था, बुखार और टाइफाइड। टाइफाइड और वही था बस। तो अस्पताल मतलब उन्होंने कुछ बताया, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह किए हों कि ऐसे हम टेस्ट कर?
आप थी वहाँ पे? चल रही थी। पता नहीं क्या करते, ये सरगंगा नाम में तो अंदर नहीं करा था बस हमें। आपको अंदर जाने? उन्हें अब अंदर से बंद कर लिया कमरा, जाने नहीं दिया अंदर। ये कहे माँ बाप जाएंगे तो फिर ये चली भी गई हैं, कल बार फिर निकाल दिया, बहुत डांट रहे थे। फिर आप लोग जब बाहर थे आपको कब पता चला कि बेटी की जो है वो मौत हो गई है, बच्ची अब नहीं? वो बार बार कह रहे सांस आ रही है, सांस आ रही है, तो ये बार बार कह रहा है ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। हाँ, फिर सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे के से बाद पहले आपने 50,000 रुपये जमा करवा? रात को ही करवा लिए थे उन्हें। उनने पैसे रात को ही जमा करा दिए, सुबह 6:30 बजे उनने दारू दवाई चलाई है, ना तो हाथ भी नहीं रखा था। हाँ, पैसे जब जमा करवाए तभी उन्होंने इलाज करना शुरू? नहीं करा है ना, तो वो तो कितनी देर एम्बुलेंस में ही देखते रहे कैसे कैसे अंदर ले गए, मगर उनने इलाज नहीं करा। बोले इलाज के दौरान बेटी से मिलने भी नहीं दिया? मिलने भी नहीं दिया, और बोली कि 11 बजे को टाइम दे रहे हैं दिन के, फिर आप 1.5 लाख रुपए जमा कराओ तब सही से इलाज। 1.5 लाख की और मांग करने? हाँ जी, 1.5 लाख रुपया पूरा जमा करा दोगे तो सही से हम इलाज रोज करेंगे। के 1 लाख लेकर आएंगे। हाँ दिन में 1 लाख और ले? हाँ हाँ, रोज के जितने दिन बेटी रहेगी। अभी तक आप कितने पैसे दे चुके हैं वो अस्पताल में? 50,000। हाँ हाँ, अस्पताल की तरफ से आप बता रहे कि लापरवाही की गई, जैसा हम सुन रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको कि अस्पताल ने किस तरीके से लापरवाही की जो अब बच्ची आज नहीं रही? अब भगवान जाने बेटा कैसे उनने क्या करा अंदर ले जाकर। हाँ, हम लोगों को तो यही पति की है बेटी हमारी। देखने गई, जब बुलाया कि आओ जल्दी आओ, फोन करा, जब मैं देखने गई तो साइन करा रहा है, राहुल ने करा, आपने करा, साइन करा रहा है। मैंने कही किस बात के, मैं भी गई पीछे पीछे, मैंने किस बात के, तो कि वो हम ऑपरेशन करेंगे, पाइप डालेंगे यहाँ से। तो मैंने कि फिर आप पैसे भी लोगे इसके, जब ऑपरेशन करोगे पाइप डालोगे, तो बोले 20,000 देंगे। मेरा भाई बोले कोई बात ना, मेरी बच्ची ठीक ही जा, आप ले लेना 20,000, कर दो ऑपरेशन। फिर उनने ही से ऑपरेशन करके पाइप डाला, जब ही वो चलेगी, जब ही इन्हें फ़ोन कर दिया कि गई आपकी बच्ची। जब बच्ची ख़त्म हुई तो तुरंत ही आपको बता दिया अस्पताल वालों ने? हाँ, बता दे, हम उसमें पार्किंग में बैठे, फ़ोन कर दिया, देखने नहीं दिया, हमें दिखाया ना, पहले दिखाया ना बाद में दिखाया। के नाना गए हैं जबरदस्ती से अंदर, तो उनने बताया कि अब ना है तनिष्का, ख़त्म हो गई है, तब पता चला है। पता चला? हाँ, अस्पताल की तरफ से कुछ नहीं बताया? नहीं बताई ना कि हम बच्ची आपकी ख़त्म हो गई, उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया और पाइप भी डाल दी, उन्होंने बाद को बताइए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है विमलेश। आप बच्चे की क्या लगती बुआ। बुआ लगती है? क्या कुछ पूरा मामला मतलब किस तरीके से हुआ? जिस दिन आपने एडमिट करवाया है रात को 3 बजे, अगले दिन बच्ची खत्म हो गई? अगले दिन ऐसे 3 बजे गए, रात को? 3 बजे गए, देखते देखते ऐसे में 4 5 मतलब 6 भर्ती तो उसको कर लिया, लेकिन इलाज चालू नहीं करा जब तक आप पैसे जमा नहीं करोगे। पहले तो कहा कि 1.5 लाख से, फिर कह रहे कि कोई बात नहीं, मतलब 50 कर दो आप जैसे भी, उसके बाद हम इलाज चालू करेंगे। कम से कम रात में हम 1.5 लाख रुपया कहाँ से लावा? हम गरीब आदमी, हम कहाँ से 1.5 लाख रुपया लावा? मतलब 3 बजे तो हम उधर पहुंच गए थे, उनको 3 बजे से इलाज चालू करना चाहिए था, पैसे उन्हें बाद में मतलब देखने चाहिए थे कि चलो कोई नहीं, बच्चा इस हालत में है। लेकिन उन्होंने जब तक पैसे जमा नहीं करवाए, 6:30 बज गया था, जब पैसे जमा करवाए हैं तो मतलब उसका इलाज चालू करा। 3 से लेके 6:30 तक बच्ची ऐसे ही पड़ी? हमें ये नहीं पता कि मतलब वो जिंदा है क्या है, हमें तो ऐसा लगा वो मर गई थी। हमें ना तो मतलब ना भाभी से मिलने दिया, ना भैया से, किसी से नहीं मिलने दिया। फिर क्या कहते हैं, जैसे तैसे मतलब दिन निकला तो मैं 10 बजे के बाद गई हूँ, मेरी बुआ है, बुआ ने कहा कि देख के आ कि क्या हुआ है लड़की को। देखा तो उसकी हालत तो मेरे को ऐसी लग रही थी, डॉक्टर मतलब आसपास खड़े थे, वो लड़की नहीं थी, ये ज़बरदस्ती मतलब लगे पड़े थे कि सांस आ रही, लेकिन इसकी सीधी लाइन आ रही थी एकदम, मतलब ऊपर भी 20 नीचे ही 20 ऐसे आ रही थी। उसके बाद इन्होंने कहा मतलब कि लड़की नहीं है। ये आपको बताया? हाँ, हमें बताया कि लड़की गई, आप ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा नीचे ही गई हूँ मैं देख के 10 बजे के बाद। फिर 11 बजे के बाद कह रहे नहीं लड़की में सांसें आ गई। फिर हाँ, फिर इन्होंने कहा क्या कहते हैं ना, हम पेट की थोड़ी सफाई करेंगे, तो इन्होंने कट कर दिया कि हम पेट की सफाई करेंगे, इससे सांस वाँस आ जाएगी। लेकिन उसकी सांस नहीं आ रही थी, वो मर चुकी थी। मतलब आप लोगों की ये आरोप है कि बच्ची पहले ही ख़त्म हो गई, ज़बरदस्ती पैसे ले रहे थे, मार दिया मतलब इन लोगों ने, पता नहीं बताया ही नहीं। उसके बाद कह रहे हमें 2 लाख दो,
तो हम बॉडी निकालेंगे। लेकिन वो थोड़ी वैसी 14,000 की मांगे। वो मीडिया के ही दोबारा निकाली गई वहाँ से, नहीं तो दे ही नहीं रहते बॉडी को। अभी कोई डिमांड हो रही है पैसों की उनकी तरफ? नहीं अब तो नहीं हो रही है, क्योंकि मीडिया पुलिस चले गई थी, तो उन्हें पता है कि हमारी गलती से ही बच्चा वो हुआ है, कि इससे हमारा अस्पताल वो ना हो, तो उन्होंने देना ही पड़ा। फिर मतलब आपसे ये बात छुपाई गई थी कि बच्ची आई गई थी, हमें बच्ची नहीं दिखाई। वो रात को मतलब 3 बजे ही ख़त्म थी, मतलब उन्हें दिखाना चाहिए था, किसी को मिलने ही नहीं दिया। गार्ड कह रहे नहीं अंदर ही नहीं जाने, अंदर ही नहीं जाने, पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो वो गार्ड वो डंडा ले लेकर आ रहे थे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। अरे भैया मैंने कही हम बड़ी परेशानी में, बहुत मुसीबत में हमारी बेटी है अंदर, इसलिए हम यहाँ सड़क पर पड़े हैं भैया। पूरी रात हमें 20-25 लोगन को हो गई परे परे सड़क पर। इकलौती बेटी थी? हाँ ये कई बेटी थी मेरी बहू की, और कोई बच्चा नहीं। अरे मेरी बेटी गौरी का ढूंढो तो को। अरे बेटा अरे मेरी बेटा आवाज लगा ले अम्मा का वो। मैया तुम्हारी ढूंढत फिर रही है बेटी मेरी रे। अरे मेरी बेटी आवाज लगा ले मैया को। मैया तुम्हारी पागल हो गई रोत रोत रे। अरे मेरी तनिष्का तनिष्का मेरी छोड़ के भाज गई दैया रे। अरे मेरी स्कूल को नाम तनिष्का हो वैसे गौरी कह करते। मेरी बेटी ना बतो मेरी गौरी कहाँ गई है, ट्यूशन गई है रे। गौरी माँ का आवाज लगैया मेरो बेटा। अरे मेरो बेटा तेरी मैया रो रही है। क्या नाम है सर आपका? राहुल नाम है मेरा। आप पापा हैं उनके? हाँ जी। सर जैसे कि हमने आपके बाकी परिवार वालों से बात की, उनका ये आरोप है कि बच्ची पहले ही जो है ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल वालों ने बताया नहीं। क्या कुछ था सर? अस्पताल वाले पैसे खाए जा रहे थे। वो फिर हम ऊपर गए, वो कह रहे अभी इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, लास्ट स्टेज चल रहा है, अभी देखो अभी 2 घंटे अभी दी जाएगी, मतलब 2 घंटे बाद। फिर आगे थोड़ी देर बाद गया तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के मिलने नहीं देते थे। कह रहे भाई बाहर खड़े हो जाओ, हम डॉक्टर जब चले जाएंगे जब तुम देखना। हमें देखने नहीं दे रहे थे, बस खाली शीशे में दिखाया, बस बाहर भेज दिया हमें कि अभी मिलने नहीं देंगे, अभी डॉक्टर जी ने मना किया है, थोड़ी देर बाद आना। कितने बजे आपने शीशे में से लाश देखा अपनी बेटी? मैं गया था 11:30 बजे, सुबह के समय? 10:30 बजे गया था मैं। क्या कुछ लगा आपको देख? आओ आपको हम फ़ोन कर देंगे, वेटिंग रूम में बैठो, वेटिंग रूम में बैठो। बार बार कह रहे थे यहाँ पे मत खड़े हो। गार्ड बड़े तेज है वहाँ के, अंदर घुसने नहीं दे रहे थे हमें। तो जब आपने बेटी को आखिरी बार देखा था, क्या कुछ आपको देख के लगा? आखिरी बार देखा था मैंने, अब मेरी गोली गई, मैंने 9:30 बजे ही देख लिया था कि मेरी गोली अभी चली गई है, अब ये पैसे खाए जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं बस खाली। 9:30 जब आपने देखा तो आपको लगा कि बेटी नहीं रही? बेटी नहीं रही। उसके बाद भी पैसों की डिमांड हो रही? उसके बाद कह रहे यहाँ से नली डालेंगे, 15,000 रुपये लगेंगे, 50,000 भी लग सकते हैं। 1 लाख ही बोले थे वैसे। मैं सर 1.5 लाख तो मैंने जमा करने हैं मुझे, 1.5 लाख के अलावा और 1 लाख रुपये। हाँ कह रहे हैं 80-90 हज़ार लग सकते हैं और हम आपको बता देंगे, ठीक है। 15,000 भी लग सकते हैं, 1.5 लाख से अलावा और पैसा लग सकता है। फिर मैं नीचे जाके बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। फिर थोड़ा सा फ़ोन आया कि अब गोरी ना 15 मिनट बस खाली जी पाएगी, अब वो रहेगी नहीं। कोई मिलने दिया आपको आखिरी बार? मिलने दिया, दूर से ही दिखाया बस खाली हमें। हाँ पास नहीं जान दे रहे थे हमें, कह रहे यहाँ से जाओ। हाँ जी, किसी बातचीत नहीं होती? कोई बातचीत नहीं हो रही थी। बेटी बस ऐसे सो रही थी, बस खाली ये चल रही थी, आँख खोली हुई थी। बेटी बस मशीन से बस जिंदा थी, बस खाली वेंटिलेटर पे? वेंटिलेटर पे ही बस खाली।
पुलिस को आपने कॉल किया था सर? पुलिस को कॉल की थी हमने, ये सब बताया पुलिस को। पुलिस ने फिर कार्रवाई करी, फिर हमारा बॉडी वगैरह दे दी? उसके बाद पुलिस अंदर बैठ गई। पुलिस को समझाया उन्होंने। पुलिस ने फिर मुझे बुलाया, तो पुलिस कह कि अब बताओ क्या करना चाहे इनके साथ। अब वो कह रहे कि हमारी दवाई दारू लगी है, कम से कम 1 लाख रुपए तो दे दो। मैंने कहा चलो मैं पूछ के बताता हूँ। तो वो कह रहे कि इन्होंने बोल दिया 1 लाख रुपए देने के। मैंने सर मैंने कहा ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा बंदा 1 लाख रुपए, आपको बताओ। फिर वो फिर से बात करी, फिर जब सही हुआ फिर हमारी बॉडी दी। हाँ, तो बॉडी देने के लिए मना कर रहे थे वो। हाँ जी। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना। सर ये अस्पताल है कहाँ पे? ये सर गंगाराम अस्पताल है। गरीबों के लिए समझ लो लूटता है वो। मतलब गरीबों के लिए पैसे वाला बस खाली वहाँ पे वो हो सकता है बस। कौन सी जगह पे है? ये राजेंद्र पैलेस से आगे अस्पताल कोने पे, शंकर रोड है वहीं पे पीछे ही। ठीक है। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना, जिसमें सर गंगाराम अस्पताल का ये पूरा मामला था, जो कि राजेंद्र प्लेस के बिल्कुल पास में है। देखिए किस तरीके से जो है ये लापरवाही सामने आई कि जो ये पिता है, आपने जो इनकी पूरी बात सुनी, इन्होंने एक तरीके से सलाह दी कि गरीब जो है वो इस अस्पताल में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि गरीबों पर किस तरीके से इस अस्पताल द्वारा अत्याचार किया जाता है। देखिए पैसे ना होने के बाद कितनी बुरी तरीके से जो है पेरेंट्स को लूटा गया, और जब पेरेंट्स ने बार बार पैसे दिए उसके बाद भी जो है बेटी का इलाज पूरी तरीके से नहीं हुआ, और आज वो बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। देखिए इस परिवार की तनिष्का, जिसको प्यार से जो है गौरी कहा जाता था, तनिष्का नाम जो है बेटी का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 5 साल थी। एक मामूली सा जो है बच्चे को टाइफाइड था, जिसके बाद जब ये अस्पताल में बच्चे को लेकर जाते हैं तो अस्पताल द्वारा जो है पैसों की डिमांड की जाती है। 50,000 रुपये इन्होंने दिए, जिसके बाद 3 घंटे का इंतज़ार करने के बाद जो है बेटी का इलाज शुरू किया जाता है। और परिवार के आरोप है कि बच्ची जो है उन 3 घंटों के अंदर ही ख़त्म हो चुकी थी, ये दुनिया छोड़ चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी पैसे ऐंठने के चक्कर में बेटी का जो है वो इलाज किया जा रहा था। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसा दिखाया जा रहा था कि बेटी का इलाज चल रहा है, जबकि बेटी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और परिवार ने जो है किस तरीके से अस्पताल के ऊपर आरोप लगाए कि अस्पताल की मनमानी के चलते जो है आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से ये नामी प्राइवेट अस्पताल जो है वो गरीबों के ऊपर इस तरह से हावी होते जा रहे हैं कि आज उनके छोटे छोटे बच्चों की जानें तक जो है वो जा रही है, कहूँ कि जान तक पे जो है वो बन आई है। अब आपने जो है ये पूरा मामला देखा, इस पूरे मामले को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।